अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मिलते हैं हम इस म्यूज़िक के बाद। इंट्रो देख के आप समझ ही चुके होंगे आज क्या बन रहा है। आज बन रहा है चिकन जिगर ब्रोस्ट। जी हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने 1 केजी बोन चिकन लिया था हड्डी के साथ, और उसे मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरका 2 टेबलस्पून डाल के पानी के अंदर भिगो के इसे रख दिया था कम से कम 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे बाद मैंने इसको छन्नी में डाल के इस तरह से रख दिया है। इसके बाद मैंने मसाला तैयार करना है, तो चलिए आ जाते हैं। मैंने पेपरिका पाउडर लिया था 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर लिया था 1 टेबलस्पून। मिर्चें आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अरे नमक इतना नहीं डालना है, नमक हम पहले भी चिकन में ऐड कर चुके थे, तो नमक हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड किया है। चिकन ऑलरेडी नमक में मिक्स हुई हुई थी। और इसके बाद धनिया ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून है। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून है। इसके बाद जिंजर पाउडर था 1/4 टीस्पून। गार्लिक पाउडर हमने लिया था 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही हमने चाट मसाला लिया था 1 टीस्पून। अब इन तमाम ड्राई पाउडर मसाला जो था हमें इसे मिक्स करना है, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये चिकन जो हमने सिरका और नमक लगा के पहले से ही रखा हुआ था। अब ये सारी चिकन इसमें डाल के इसे अच्छे से टॉस करना है और इस तरह से मिक्स करना है कि सारा मसाला चिकन में छोटे छोटे जो हमने कट लगाए हुए थे वो उसके अंदर मिक्स हो जाए, अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। अगर आप इसे ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए भी इसे रख सकते हैं। अगर आप ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं या जो मेथड का तरीका, जो इसकी रेसिपी का तरीका है, अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये चिकन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्रिस्पी और अच्छा बनेगा। अंदर से ये जूसी होगा और बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गेस्ट आएँ, अगर दावत है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसका ड्राई पाउडर बनाने के लिए। जो कोटिंग हमें करनी है उसके लिए 1/4 टीस्पून से कम थोड़ा मैंने नमक इसमें ऐड किया था। 2 कप मैदा था। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला था। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर मिक्स हर्ब डाली है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी मिक्स चीज़ें जो है आटे के अंदर मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। अब आ जाते हैं हम इसकी कोटिंग और इसकी फ्राई की तरफ। इसको किस तरह से इसका क्रिस्प आएगा और कैसे इसको बनाना है ये देख लेते हैं। पहले मैंने इस चिकन के पीस को इस ड्राई फ्लावर में डाल के मैंने अच्छे से इसको हाथ से इस तरह से कुछ सेकंड तक अच्छे से मिक्स करना है। हाथों से इस तरह से इसको ट्विस्ट करते रहें और अच्छे से इसको हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस करते रहें और इसे रोल करते रहें। और जब देखें आप इसके ऊपर आटे का अच्छे से क्रिस्प आ जाएगा, बैटर इसके ऊपर बिल्कुल चिपक जाएगा, इसको थोड़ा सा आप ऐसे झाड़ लें हाथ से। और उसके बाद ये जो मैंने ठंडा या पानी बना के रखा हुआ था, चिल्ड वाटर, इसमें आइस डाल के रखी हुई थी, वो इसमें जो ये बैटर वाला चिकन था ये इसमें थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकेंड के लिए हमने इसके अंदर डिप कर दिया है। कुछ सेकंड बाद इसे हम इस पानी से निकालेंगे। इसका पानी ड्रेन होने के बाद इसके हम फिर से इस ड्राई फ्लावर पे लगा देंगे और इसी तरह से हम इसे ट्विस्ट करते रहेंगे और हाथों से इसे हल्के हाथ से दबाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना। और फिर इसे इस तरह से हाथ से झटकना है। इस तरह से इसको छाड़ के इसे प्लेट में रख लें। ऑयल इतना तेज़ गर्म होना चाहिए कि डालते ही इसके क्रिस्प फ़ौरन बन जाएँ। और इसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ के इसके बाद इसके ऊपर हम ऑयल ऊपर से इसके ऊपर डालेंगे ताकि ये क्रिस्प जो इसके ऊपर हमारे क्रम्ब बनते हैं वो अच्छे से बन जाएं। अब लेग पीस है, ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसे फ्राई होने के लिए, तो इसकी हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम रख देंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे ताकि ऊपर से इसका कलर एकदम ब्राउन और अंदर से ये कच्चा ना रहे। ये देखें हमारे कुछ पीसेस जो थे वो इस तरह से तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर अच्छा सा एक क्रम्ब आ चुका है, ये देखें इस तरह से इसके ऊपर क्रम्ब तैयार हो चुका है। तो ये लीजिए हमारी चिकन तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को बहुत पसंद आई। अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा
और कुछ टिप्स है इसकी जो अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वैसे ही बनेगी। अगर आप इसे ठंडे चिल वाटर में नहीं डालेंगे तो ये जो कर्ल्स है या जो इसके ऊपर क्रिस्प आया है ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। लिहाजा इसे ठंडे चिल वाटर में ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी होना चाहिए, उसके बाद ही इसके ऊपर अच्छा सा ये क्रिस्प बनेगा। और इसके अलावा अगर आप इसे बैटर के अंदर आटे वाले मेथड के स्टेप पर अगर आप इसे फ्लावर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, ट्विस्ट नहीं करेंगे तो और हल्के हाथ से बिल्कुल इसके प्रेस करना है तो ही इसके ऊपर अच्छा सा क्रिस्प बनेगा। तो ये दोनों मेथड जो है वो अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और चिकन के ऊपर मैरिनेशन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, लिक्विडी नहीं होनी चाहिए, तभी इसके ऊपर हमारा जो ड्राई पाउडर आटा है वो अच्छे से लगेगा और आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। इजाज़त दीजिए कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफ़िज़।